बैक टू माई अनदर वीडियो हेयर। और आज हम बात करेंगे IFRS के बारे में। नोट करिए IFRS का मतलब होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एक स्टैंडर्ड है। इट इज़ अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक कॉमन सेट है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग का मतलब तो आपको पता है, तो स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या, जो कि अकाउंट्स को हम बनाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उन तरीक़ों को स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो ये एक कॉमन सेट है उन्हीं स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है जो IFRS के, इनको सिटी वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, इवन ग्लोबल वाइज भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको ग्लोबलाइजेशन करता कौन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरा दुनिया भर में फैलाना, उसको ग्लोबलाइजेशन करता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा दुनिया भर में कौन फैलाता है, तो उसी के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है IASB। IASB का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो बोर्ड है सभी अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन करता है, ताकि सभी अकाउंटेंट्स इनको यूज़ कर पाए और अकाउंट्स को सॉल्व कर पाए। और ये जो IASB है ना, इनको ध्यान में रखें, ज़रा दिमाग में रखे कभी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है कि। तो ये IASB जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्लोबलाइजेशन करता क्यों है? To provide global users because companies accounts are understandable and comparable। यानी कि सभी कंपनीज़ को जो अकाउंटिंग है बाकी के कंट्री को, बाकी के सिटीज़ के कंपनीज़ को एक दूसरे के अकाउंट्स समझ में आ सके, इसलिए स्टैंडर्ड्स को जो है ग्लोबलाइजेशन करता है, सभी जगह फैलाता है और कंपैरेबल कर सकते हैं। मतलब कि ये कंपनी का एक फाइनेंशियल अकाउंट है, ये कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंट है। अगर ये कंपनी का अकाउंटेंट अलग है, ये कंपनी का अकाउंटेंट अलग है, तो ये जो तरीके हैं ना दोनों अकाउंट बनाने का, तो इनका फाइनेंशियल अकाउंट इसको दे दो, इसका फाइनेंशियल अकाउंट इसको दे दो, दोनों को भी एक दूसरे को समझ में आता है कि कौन सा अकाउंट कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये कब समझ में आता है, जब इन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबलाइजेशन किया जाता है और सभी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हो तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता, इन्हीं स्टैंडर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो गैस IFRS के जो स्टैंडर्ड्स है तो सभी कंट्रीज़ तो यूज़ करती ही है, बट ये कुछ 3 कंट्रीज़ है जो स्पेशली इन्हीं स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करती है। और वो कंपनीज वो कंट्रीज़ हैं यूरोप, एशिया एंड पार्ट ऑफ अफ्रीका। अभी बात आए US की। US का जो है अपना ही एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है GAAP। यानी कि GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो है US यूज़ करता है। गाइस IFRS का जो मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस जो है ट्रांसपेरेंसी और स्टेबल अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है अकाउंटेंट में कोई एरर ना हो, कोई डाउट ना हो, ये जो फुली क्लियर अकाउंट हो उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि अकाउंट पूरा क्लियर होता है, इनके अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, एरर्स नहीं होते हैं, इनको ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग कहते हैं। तो स्टेबल अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो स्टेबल अकाउंटेबिलिटी ये है कि कुछ भी ऊपर नीचे एक तरीके का स्टेबल हो, अच्छा हो, उसको स्टेबल अकाउंटिंग स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबल रहने कुछ। तो गैस IFRS को ज़्यादातर कवरेज किस किस में किया जाता है, किन किन सेक्टर्स में किया जाता है। सबसे पहला आता है इसके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं IFRS के अंतर्गत, उनको यूज़ करने के लिए ये IFRS बना हुआ है। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए IFRS के अंदर इसके स्टैंडर्ड्स इसी के लिए बना हुआ है। और सेकेंड जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो गैस आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, IFRS क्या है। IFRS एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग तरीके, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये एक रख लीजिए दिमाग में, बस और कुछ नहीं।